जो योगी होते हैं वो कई-कई घंटों या फिर कई-कई दिनों तक तपस्या में बिना खाए पिए बैठ जाते हैं। क्या कभी सोचा है कि आखिर वो कई-कई घंटे या फिर कई-कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए कैसे रह सकते हैं? क्या कभी तुम लोगों ने इसके बारे में कभी विचार किया है? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ कि आखिर वो जो योगी होते हैं वो बिना खाए पिए आखिर कैसे रह सकते हैं। देखो, अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि नब्ज को यदि चेक किया जाए तब वो आएगी 55 से 60 तक आएगी, ठीक है। यदि मैं शांत बैठ जाता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं बोलता, तब मेरी नब्ज को यदि चेक किया जाए तब उसकी माप आएगी 40 के आसपास आएगी, ठीक है ना। और यदि मैं बिल्कुल शांति से बिना कुछ सोचे सीधा बैठ जाता हूँ, ठीक है ना, मतलब मेरे दिमाग में कोई भी विचार नहीं चल रहे, तब यदि मेरी नब्ज को यदि चेक किया जाए तो वो 40 से नीचे भी आ जाती है। और यही स्थिति में योगी बैठते हैं। मतलब यदि उनकी नब्ज यदि 40 से नीचे आ जाती है तो वो उनको अपने शरीर का कोई एहसास नहीं होता, वो उनका शरीर कुछ महसूस नहीं कर पाते वो। यानी कि इस स्थिति में जो उसकी शरीर को जो ऊर्जा चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो बहुत ही कम चाहिए होती है, ठीक है। यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी बच जाती है। देखो, मैं एक सिंपल सा इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो, जो हमारा शरीर है ना, ठीक है, हमारा शरीर का जो माइंड है ना, वो माइंड 20% एनर्जी को खर्च करता है और बाकी की जो एनर्जी होती है वो पूरा शरीर खर्च करता है, ठीक है ना। और देखो, जो माइंड होता है ना, उसका वजन लगभग 1400 ग्राम, मतलब कि लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। और तब वो लगभग 20% की एनर्जी को खर्च कर देता है। मतलब दिमाग और बाकी शरीर का यदि वजन के हिसाब से यदि कंपैरिजन किया जाए तो हमारा दिमाग होता है ना, वो दिमाग 50 गुना से भी ज़्यादा एनर्जी को खर्च करता है। अब देखो, यदि हमने अपने दिमाग को यदि शांत कर लिया तब देखो वो 50 गुना जो एनर्जी होती है वो देखो हमारे पास बचेगी, ठीक है। योगी क्या करते हैं, वो ध्यान में बैठते और अपने जो दिमाग होता है उसको कंट्रोल में करते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में सारे विचार होते हैं, वो सारे विचार वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तब उस स्थिति में वो जो शरीर जो एनर्जी वो खर्च करता है वो बहुत ही कम एनर्जी खर्च करता है, ठीक है। इसलिए जो योगी होते हैं उनको ध्यान नहीं रहता कि हम भाई कितने दिनों से या फिर कितने घंटों से वो बैठे हुए हैं। देखिए, अब वो सिंपल मनुष्य क्या होता है, यदि किसी जगह यदि ज़्यादा समय तक यदि बैठ जाते हैं ना, तो उनके पास घड़ी हो या ना हो, उनका शरीर उनको बता देता है कि भाई मुझे ज़्यादा समय हो गया, क्योंकि उनके शरीर में दर्द होना लग जाता है, ठीक। तो उनको पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय से बैठा हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ से उठना चाहिए। ये उनका शरीर उनको खुद ही बता देता है, ठीक है। लेकिन जो योगी होते हैं ना, योगी अपने दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और उनकी जो एनर्जी खर्च करने की जो क्षमता होती है ना, वो 40 से नीचे भी आ जाती है। उस स्थिति में उनके शरीर को कुछ भी एहसास नहीं होता, ठीक है, उनको शरीर महसूस ही नहीं होता। अब देखो, शरीर महसूस नहीं हो रहा तो शरीर को होने वाला जो दर्द है, मतलब ज़्यादा समय तक बैठ जाते तो बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको जो दर्द होगा तो उनको वो महसूस ही नहीं होगा, ना ही वो एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, ठीक है। तो यही मेन रीज़न था कि उनकी एनर्जी बहुत ही कम खर्च होती है। तो इस वजह से वो कई घंटों या फिर कई दिनों तक वो तपस्या में लीन रहते बिना कुछ खाए पिए। अब हम खाते पीते क्यों है, हमें एनर्जी मिले इसलिए तो खाते पीते ना। अब देखो, जो योगी होता है वो योगी मतलब उनकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही, बहुत ही कम खर्च हो रही है, तो बाकी मतलब एनर्जी उसकी सुरक्षित रखी हुई है ना, तो वो धीरे धीरे करके तो ख़त्म हो रही है ना। तो इसलिए वजह से वो उनको और एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए वो बिना खाए पिए रह सकते हैं। एक तो ये रीज़न था। और दूसरा ये रीज़न है कि जब वो मतलब योगी ध्यान करते या फिर साधारण मनुष्य भी यदि कोई ध्यान लगाता है तो ध्यान लगाने पर उनके शरीर में एक नई प्रकार की ऊर्जा संचरित होती है और वो ऊर्जा किसी और से नहीं आती। जब हम ध्यान लगाते हैं ना, तभी वो ऊर्जा हमारे शरीर में संचरित होती है, मतलब कि ऊर्जा की हमारे शरीर में भरमार हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दूसरे स्रोत की ऊर्जा की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कि जो योगी कई घंटों या फिर कई दिनों तक जो तपस्या में लीन रहते हैं ना, तो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है एनर्जी। मतलब वो उस स्थिति में बैठते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं कि वो जो एनर्जी खर्च होनी चाहिए थी वो एनर्जी उतनी खर्च नहीं होती, बहुत ही मामूली सी एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। अब वो बहुत ही कम एनर्जी खर्च होती है तो उसके शरीर में जो भी एनर्जी है ना, तो वो एनर्जी ज़्यादा समय तक चलेगी, ठीक है। इसलिए उनके शरीर में मतलब जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो उनको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती एनर्जी की, क्योंकि वो एनर्जी खर्च नहीं हो रही।
तो इस वजह से योगी कई कई दिनों तक तपस्या में लीन हो जाते हैं। और जो योगी कई कई हफ्तों या फिर कई कई महीनों तक तपस्या बिना कुछ खाए पिए करते हैं ना, तो उसके पीछे ये रीज़न है कि वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जब वो अपने शरीर को महसूस ही नहीं कर पाते। अब देखो, वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहे, तो शरीर को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो महसूस नहीं कर पाएंगे। अब देखो, वो कुछ ही महसूस नहीं कर पा रहे, तो उनको एनर्जी की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो कभी भी वो मतलब कितने भी समय तक वो उस जगह बैठ सकते हैं। ठीक है, तो बस यही सिंपल सा रीज़न था कि आखिर योगी कई कई घंटों, कई कई दिनों या फिर कई कई हफ्तों, महीनों तक कैसे बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं।